जी आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक वैरायटी जो कि बहुत ही मज़ेदार है कोरमे की। इसका नाम है अंडा और आलू का कोरमा। तो इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए बॉइल्ड एग्स जो मैं कर चुकी हुई हूँ। आलू यहाँ पर आप देख लें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेबी पोटैटोज़। ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जितना अगर आप देखें तो अंडे का साइज़ है उतने ही साइज़ में आपको ये मिल जाते हैं। कोशिश ही कीजिएगा, अगर नहीं तो फिर आप बेशक सादे जो आलू घर में मिलते हैं आपको वो भी आप उनको छोटे पीस करके डाल सकते हैं। तो अंडे हो गए यहाँ पर, आलू पानी में है, इनको छील कर रखा हुआ है। जो इसका मसाला आपने बनाना उसके लिए आपको चाहिए दही। मैं इस्तेमाल करती हूँ थिक ग्रीक योगर्ट। आपको मालूम है इससे ज़रा मसाला गाढ़ा बनता है। चॉइस इज़ योर्स, लो फैट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में बीच में आपको चाहिए इसमें धनिया पाउडर, दस कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, दस रेड चिली पाउडर, जायफल और जावित्री यानी कि नटमेग एंड मेस, हल्दी यानी कि टर्मरिक, गरम मसाला ये मेरा होममेड है, केवड़ा वाटर जाएगा बीच में, ये एसेंस होता है ज़्यादातर कोरमे में इस्तेमाल किया जाता है। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डलेगा। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस। बड़ा साइज़ का आप बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे दही को और ये तमाम मसाले बीच में जाएंगे। ये चला गया फ्राइड अनियंस बीच में, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जा रहा है, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, जायफल और जावित्री दैट्स नटमेग एंड मेस। और इसको अच्छी तरह पहले आप मिक्स कर लेने के बाद तेल जो है मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आज। इसी में मैंने चूल्हा जलाया और बिल्कुल इसको लो पर रखा ताकि आप पर छींटें नहीं पड़ेंगी। इसका ख्याल रखते हुए अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि हमने मिक्स किया था कोरमे का मसाला, और फ्लेम को अब हाई पर करेंगे। ये डाल लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। फ्लेम को अब आप ला कर करेंगे हाई पर। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और जब तक कि पानी खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए इसको अच्छी तरह यहाँ पर पका लें। तो ये देख लें तेल आ गया दोबारा सरफेस पर और जितना भी दही का पानी था वो खुश्क हो गया। बाकी ये जो गाढ़ा गाढ़ा देख रहे हैं ये कोरमे के लिए इसका मसाला बन गया हुआ है। यहाँ पे ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपके बेबी पोटैटोज़ हैं। फ्लेम को हाई पर रखेंगे आप और इसको पहले आप 1 मिनट के लिए अच्छी तरह पहले आलूओं को भून लें और फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि आलू इसमें तरह भून लेने के बाद 1 मिनट के बाद आप इसमें ऐड करते हैं पानी। सिर्फ इतना पानी डालेगा कि जिसमें आपके आलू अच्छी तरह गल जाएं। इसमें जैसे जोश आएगा फ्लेम हाई पर रखें, कवर कर कर इतना को कर लें कि जो आलू हैं ये गल जाने चाहिए लेकिन शेप लूज ना हो। परफेक्टली आपके आलू यहाँ पर गल चुके हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर ला कर के आप ऐड करेंगे जो कि बॉइल्ड एग्स हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं और देखें यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा पानी अब इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ कि जितना मैंने पानी डाला था उसी में आलू भी गल गए और जितनी ग्रेवी मुझे रखनी है मैं इसलिए पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने थोड़ा पानी डाला है आलूओं को गलाने के लिए तो फिर इस स्टेज पर आकर के आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आपकी जो कोरमे का जो ग्रेवी है वो आप बना सकें। ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं या ज़्यादा लिक्विडी वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये यहाँ पर हो चुका है परफेक्टली तैयार, लेकिन चूल्हा फिलहाल हाई पर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम केवड़ा वाटर और धनिया। आपको पता है मैं फ्रोजन इस्तेमाल करती हूँ, उसे फिर से निकालते हैं बीच में ऐड करते हैं। यहाँ आपका आलू और अंडे का कोरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा गर्मा गर्म नान के साथ में या फिर रोटियां। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cooked with faiza.net पर। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।